हरीश राणा चंडीगढ़ के कॉलेज हॉस्टल से 13 साल पहले उन्हें जो जख्म मिले वो 13 साल बाद भी उतने ही गहरे और ताजे थे। उसे एक हादसे ने हरीश को जिंदा लाश बना दिया। माता पिता ने हरीश को पल पल तड़पते देखा। वो अपने बेटे को दर्द से दूर करना चाहते थे, इसलिए इच्छा मृत्यु मांगी थी। तो क्या आज बेटे की लाश के पास रोते बिलखते माता पिता को सुकून मिला होगा? क्या आज हरीश राणा की मां को चैन आया होगा? कितना अजीब है, एक माता पिता अपने बेटे के मौत की दुआ कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर उम्र हावी हो रही थी। बेटे की बीमारी लाइलाज थी। उनको डर था कि अगर वो इसी तरह जिंदा रहता तो उनके जाने के बाद उसका क्या होता। बस इसी डर ने हरीश राणा के माता पिता को अदालत की चौखट तक पहुंचा दिया। वहां से फैसला आने के ठीक 13 दिन बाद हरीश राणा ने हमेशा के लिए राहत पा ली। हरीश के जीवन में एक खास नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो नंबर था 13 नंबर। 13 नंबर बड़ा खास कनेक्शन हरीश के जीवन से रहा। फिर चाहे वो 13 साल पहले उनके साथ हुई दुर्घटना हो, 13 साल बाद उनकी मृत्यु हो, या फिर उनके घर में यानी जो उनका फ्लैट है वो 13वीं मंजिल पर हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इसी में आ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही 13 तारीख को हरीश राणा को एम्स में भर्ती कराया गया था। 13 साल पहले साल 2013 की वो मनहूस तारीख थी जब चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल से रक्षाबंधन के रोज हरीश अपनी बहन से बात करते करते 4थी मंजिल से गिर गया। इस घटना ने उसे हमेशा के लिए कोमा में पहुंचा दिया। हरीश राणा इसके बाद ना कभी उठे ना कभी बोल पाए। बस बेसुध सा शरीर एक बेड पर इस आस के साथ लेटा था, शायद कभी चीजें फिर से वैसी हो जाएंगी यानी ठीक हो जाएंगी। लेकिन हरीश की मौत के साथ ही वो सभी उम्मीदें भी स्वाहा हो गईं। हरीश का परिवार भी संयोग से गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में स्थित सोसाइटी के 13वें माले पर रहता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को हरीश राणा के पक्ष में फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत के फैसले से 13 दिनों के बाद ही हरीश राणा की दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। हरीश राणा का साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीरें सामने आई तो तस्वीर देखकर सब कोई रो रहे थे, लेकिन इसमें एक सुकून भी था। भाई और बहन ने हरीश को मुखाग्नि दी। पिता ने इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी, किसी भी बयानबाजी से बचते दिखे। हालांकि पिता ने एम्स के डॉक्टरों और सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत ब्रह्म कुमारी को धन्यवाद दिया कि सबका बहुत सहयोग रहा। मेरी इस लड़ाई में इन लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद की। हरीश राणा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के राज अंपायर सोसाइटी में रहते थे। हरीश राणा की एम्स में 4:30 बजे के करीब मौत हो गई। इच्छा मृत्यु के बाद सोसाइटी में गमगीन माहौल था। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जैसे ही हरीश की मृत्यु की खबर मिली, सब भावुक हो गए और एक एक करके उनके बयान सामने आने लग गए। जरा सुनिए। जब से ये सूचना मिली है तो काफ़ी ये दुखद सूचना है। और देखिए, हम तो ये कहेंगे भगवान ईश्वर ने उसको मुक्ति दी अगर ऐसा कुछ है तो। और बहुत लंबा कष्ट झेला उन्होंने। और ये एक जो निर्णय आया था कोर्ट के द्वारा, इस पे तो ना हम खुशी व्यक्त कर सकते थे ना दुख प्रकट कर सकते थे। इस तरह की ये पहला ऐसा नियम था। बट जो भी फैसला उन्होंने लिया और आगे जो भगवान की इच्छा थी, आज अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा ने उनको मुक्ति दे दी। तो एक बहुत कठिन समय उन्होंने झेला, उनके परिवार ने झेला और बहुत तपस्या की, इसको तप कहते हैं जो उन्होंने किया। और बहुत संघर्ष किया हर तरह से। मतलब उनको तो मैं जितना भी बोला जाए वो कम। सोसाइटी के लोगों ने परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार की सूचना में मंगलवार की शाम ही लोगों ने तैयारियां कर ली थी। हरीश के अंतिम संस्कार में सोसाइटी से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। हरीश राणा का परिवार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का है। हरीश राणा के पिता अशोक राणा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के प्लेटा गांव के हैं। हरीश राणा के पिता 1989 में दिल्ली आए। वो मुंबई के नामी होटल में शेफ का काम करते थे। 2013 में बेटे हरीश के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दुर्घटना के बाद उन्होंने दिल्ली आकर परिवार की जिम्मेदारी संभाली। चंडीगढ़ में हादसे के बाद से हरीश कोमा में चले गए। वेजिटेटिव स्टेट में गए हरीश के इलाज की काफी कोशिशें हुई, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। हरीश के इलाज में हरीश के पिता अशोक राणा ने दिल्ली वाला घर बेचा। राज अंपायर सोसाइटी में आकर रहने लग गए। घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उनके पिता अशोक राणा ने आसपास के इलाकों में सैंडविच बेचने का काम भी शुरू किया था। मीडिया रिपोर्ट में ये खबर भी सामने आई थी।
फिलहाल हरीश राणा की मौत हो चुकी है और 13 साल का वो दर्द जिसे वो लगातार झेल रहे थे, अब वो दर्द खत्म हो गया है। उन्हें अंतिम विदाई दे दी गई। इसके बाद अब जो हरीश राणा का चैप्टर था, जो लगातार चर्चा में था, वो भी बंद हो गया। लेकिन हर कोई इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा उदास है कि आखिरकार हरीश राणा को ऐसे तो नहीं जाना चाहिए था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।